हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कोई भी ज़्यादा इरादा नहीं था इस वैकेंसी को बताने का, लेकिन जो मैंने आपकी आर्मी अग्निवीर वाला नोटिफिकेशन आपको बताया, उसको सारी जानकारी दी, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, निल फीस है, उसकी 0 रुपये फीस है, तो क्या मेरा उसमें एडमिट कार्ड आएगा? कितने परसेंट पर एडमिट कार्ड आ जाएगा, कितना क्या कैसा रहेगा, कुछ श्योरिटी के साथ पता नहीं चल रहा है, फॉर्म भरूं कि ना भरूं। और इसके बाद कई राज्य ऐसे हैं जिनका जोन ही नहीं दिया गया, जैसे बिहार, बिहार का कोई जोन नहीं दिया गया, तो क्या वो कहीं और से फॉर्म भर सकते हैं? है ना, किसी और जोन से फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट का ये और है, जोन में स्टेट है ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कट ऑफ कितने पे आएगी, कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। वैकेंसी की संख्या 1793 है, उसका गुणा 75 में करा लीजिए। बात समझ आ रही है? तो कुछ 1,74,435 कुछ विद्यार्थी होंगे जिनको बुलाया जाएगा। किस आधार पर बुलाया जाएगा, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिजिकल क्या है, रिटर्न क्या है, कितने चरणों में एग्जाम होगा आपका, क्या कैसा है, वो सारी बातें करेंगे। योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, किस जोन से अप्लाई करें, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, शारीरिक योग्यता क्या है, मेल और फीमेल दोनों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आपको दो प्रकार की वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक आपकी ट्रेड्समैन दिख रही है और एक आपकी फायरमैन दिख रही है। फायरमैन में 544 पद हैं और ट्रेड्समैन में आपके 1249 पद हैं। फायरमैन का काम थोड़ा सा कठिन होता है ना, आपको ज़्यादा भार लेकर चलना पड़ता है, तो ट्रेड्समैन फिर भी इसके लिए परफेक्ट होगा, है ना। सैलरी अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम, चाहे दोनों की बात की जाए, तो लगभग 25,000 रुपये आपके पास है ना आ जाएगा आपके अकाउंट में, है ना। जब भी शुरुआत करोगे 25,000 रुपये से आपकी शुरुआत हो जाएगी। अभी आपको ग्रेड पे लेवल सब कुछ दिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले पर बात करेंगे हम लोग कि कितनी वैकेंसी किस पे है। तो ट्रेड्समैन की आपकी जनरल की 508 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 124, ओबीसी की 337, एससी की 187, एसटी की है 93, तो टोटल हो जाएंगी 1249 पोस्ट। इसके बाद ईएसएम, एमएसपी और पीडब्ल्यूडी की भी है यहाँ पर आपकी, तो जिसके लिए योग्यता अलग डिसाइड होगी। फायरमैन की आप देखेंगे 222, जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 54, ओबीसी की 147, एससी की 81 और एसटी की है 40, तो टोटल हो जाएगी 544। बाकी आपकी ईएसएम, एमएसपी की है। पे स्केल मैंने बताया आपका 7th पे कमीशन चल रहा है 7वें वेतन आयोग के तहत। ये आपका ट्रेड्समैन का है 18,000 से 56,900, जो ट्रेड्समैन की बात बताई जाए, ये ट्रेड्समैन का आपका सैलरी है। और ये 19,900 से 63,200 है, ये आपका किसकी सैलरी है? तो आप कहेंगे फायरमैन की। ये किसकी है? फायरमैन की, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी है, बात समझ आ रही है? तो 18,000 से लेकर 56,900 ट्रेड्समैन वाले की, और है ना, ये लेवल 1 की वैकेंसी है और ये लेवल 2 की वैकेंसी है। तो जो फायरमैन वाले पोस्ट है वो लेवल 2 में आएगी और जो ट्रेड्समैन वाली है वो लेवल 1 में आपकी वैकेंसी शामिल होगी। इसके बाद बात करेंगे रीजन वाइज, है ना, कि आपको किस जोन से भरना है, किस रीजन से भरना है। ईस्टर्न जोन की बात की जाती है। ईस्टर्न जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। अब इसमें बहुत सारे ईस्टर्न जोन में लोग होंगे जो कहेंगे अरे सर मेरा राज्य का नाम ही नहीं आया, तो परेशान नहीं होना, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं बताता हूं अभी। वेस्टर्न रीजन से देखा जाए तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। नदर्न रीजन से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सदर्न रीजन से देखा जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। साउथ वेस्ट से देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात। सेंट्रल वेस्ट से देखा जाए तो एमपी, यूपी और उत्तराखंड। सेंट्रल ईस्ट से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड। अब कई सारे राज्य के नाम इसमें नहीं दिए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर किस जोन से फॉर्म भरना है, किस रीजन से फॉर्म भरना है, ताकि हमें बुलावा पत्र भेजा जाए, हमें एडमिट कार्ड भेजा जाए। तो एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए सर हमें कौन से जोन से भरना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, एक सीट पर यानी कि एक वैकेंसी पर 75 गुने बच्चे बुलाए जा रहे हैं। वैकेंसी में कोई भी पेमेंट नहीं मांगा जा रहा है, कोई भी फीस नहीं मांगी जा रही है। अब फीस नहीं मांगी जा रही है तो मान के चलिए कि कम से कम 10 लाख विद्यार्थी तो भरेंगे ही भरेंगे। 10 लाख विद्यार्थी आराम से, क्योंकि 10वीं पास योग्यता है। 10 लाख विद्यार्थी, बेरोजगारी हद से ज्यादा है ना। तो 10वीं पास योग्यता है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, सबको नौकरी चाहिए, है ना। तो सबको परमानेंट चाहिए, इसके लिए वो अग्निवीर आर्मी में भर्ती ना करके अगर वो उसमें डाल रहे हैं तो इसमें भी जरूर डालेंगे, जहाँ के मुझे पता है। तो लगभग मान के चलिए अगर 10 लाख फॉर्म डाले जाएं तो 10 लाख फॉर्म में से अगर हम लोग देखें तो 75 में से एक बच्चे को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। 75 में से एक बच्चे को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा।
तो कितने हाई स्कूल में नंबर के आधार पर भेजा जाएगा, समझिएगा। अगर आपने ITI किया हुआ है, समझिएगा, यदि आपने ITI किया हुआ है, कोई भी हुआ है ITI में, ITI का कोई भी सर्टिफिकेट हो, तो आपको वरीयता दी जाएगी। सबसे पहली बात समझिए, आपके हाई स्कूल में, यदि आपके हाई स्कूल में 70% से ऊपर है, भरना सबको है, भरना 50% वाले को भी है, भरना 33% वाले को भी है। मैं सेफ जोन बता रहा हूं, सेफ स्कोर बता रहा हूं, अभी तक जितना बताया चला है। तो 70% यदि आपके हैं तो आप फॉर्म भरिए। हाई स्कूल में यदि आपके 70% है, 65 भी हैं तो भी भरिए। हो सकता है कि उस जोन में फॉर्म कम भरे गए हों, यदि जिस जोन में फॉर्म कम भरे जाएंगे, हो सकता है कि आपका लक काम कर जाए, उतने फॉर्म ही ना भरे हों तो आपको बुला लिया जाए, है ना। जैसे आपने भर दिया जम्मू कश्मीर लद्दाख से, जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपकी फाइट कम है, बात समझा रही है, आपको लड़ाई कम करनी पड़ेगी, संघर्ष कम करना पड़ेगा, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नदर्न रीजन से भरने के लिए। लेकिन आप सोचें कि आप सेंट्रल वेस्ट से भर दें, सॉरी हाँ, आप सेंट्रल वेस्ट से भर दें, यूपी, MP, बिहार, उत्तराखंड, बिल्कुल नोच खाएंगे। इतना ज़्यादा गला काट प्रतियोगिता है यहाँ पर कि मैं भगवान ही मालिक है इसका। अब यहाँ पर अब आपको अपने हिसाब से देखना है, यहाँ पर वैकेंसी देख लेनी है। यहाँ पर वैकेंसी, एक माइंड सेट होता है बच्चों का कि क्या जहां पर वैकेंसी ज्यादा है वहीं पर फॉर्म भरा जाए। एक माइंड सेट बना कर रखते हैं बच्चे कि जहां पर वैकेंसी ज्यादा है वहीं पर फॉर्म भरा जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कहां पर कंपटीशन कम है, कहां पर लोग कम भरते हैं फॉर्म, वहीं से फॉर्म भरा जाए। आपको नौकरी चाहिए, बाकी आपको अपना घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं लड़कियां ही घर छोड़ते हैं शादी के बाद, लड़के नौकरी के बाद घर छोड़ देते हैं, है ना। तो फायरमैन की 69 वैकेंसी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग यूपी इधर बात है सेंट्रल वेस्ट की, तो फायरमैन की 39 है और ट्रेड्समैन मेट की 66 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने मिलेगी वेस्टर्न जोन में, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो आर्मी और पुलिस, उन्हीं के लिए जान लगाते हैं। अगर आप देखें वेस्टर्न क्षेत्र वाले में, इधर वाले जो राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, और बिल्कुल जाट बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं, एकदम खतरनाक टाइप के, है ना। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा फिजिकल में, अगर आपका फिजिकल, अगर जिम विम करते हो बढ़िया है, स्वास्थ्य वगैरह है, आप दंड बैठक लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहीं, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो यार कहीं से भरो, देखो ठीक है। हाँ, यदि आपके अंदर विश्वास है तो कहीं से भरो, फिर भगवान भी आके कॉल लेटर देते हैं उतर के। अगला, अगर हम लोग एज की बात करें तो ट्रेड्समैन की जो एज है वो 18 से 25 मांगी गई है। बाकी आपको रिलैक्सेशन बताया गया है, OBC की, SC का, ST का, जनरल का, है ना, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल 5 साल जितना भी आपको चाहिए। फिर इसके बाद ट्रेड्समैन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। ये डिजायरेबल का मतलब ये है कि आपको जबरदस्ती नहीं है, समझ लीजिए जबरदस्ती नहीं है ना। अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं कि आपको वरीयता दी जाएगी। मान के चलिए कि रिटर्न एग्जाम में या फिजिकल में या रिटर्न एग्जाम में देखा जाए, आपके भी 150 में 70 नंबर है और आपके सामने वाले के भी 70 नंबर है, लेकिन आपके पास ITI का डिप्लोमा है, तो आपको वरीयता दी जाएगी, उसको बाहर कर दिया जाएगा, बस इतना है। फायरमैन के लिए बिटवीन 18 से 25 इसका भी है। फिर रिलैक्सेशन आपको वही 10वीं पास या उसके बराबर। अगला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 4 चरणों में आप सेलेक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल। जैसे आर्मी वाले में क्या होता था पहले, अभी जो अग्निवीर वाला नया फॉर्म आया है उसमें क्या कर दिया गया, पहले रिटर्न कर दिया गया, लेकिन इसमें चेंज नहीं है। इसमें पहले होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद होगा रिटर्न, समझ में आ गया। फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटर्न होगा, इसके बाद आपका DV सर्टिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपके ये 4 चरण में आपको अंदर किया जाएगा फटाफट से। तो पहले आपको फिजिकल होगा। अब फिजिकल देख लेते हैं, ये है आपका ट्रेड्समैन का। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका ट्रेड्समैन का है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका ट्रेड्समैन का है, ठीक है, ट्रेड्समैन मेट का है। इसको समझ लीजिए जल्दी से। हाँ, इसमें क्या है, ये मेल का है, ऊपर वाला आपका मेल का है, नीचे वाला आपका फीमेल का है। ऊपर वाला ये आपका मेल का है, ये आपका मेल का है, और ये आपका फीमेल का है, ठीक है। ये आपका किसका है, फीमेल का। चलिए, मेल की बात बताई जाए तो आपको 1500 मीटर दौड़ना, यानी 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और इसी के साथ साथ आपको 50 किलोग्राम का वजन लेकर 200 मीटर दौड़ना है 100 सेकंड में, ठीक है। लड़कों की बात बता रहे हैं। पहला एक आपकी सिंपल रनिंग होगी 1.5 किलोमीटर इन 6 मिनट में। दूसरा आपका वजन के साथ होगी, 50 किलोग्राम का वेट आपके ऊपर रखा जाएगा, 200 मीटर तक दौड़ना है 100 सेकंड में।
फीमेल की बात बताई जाए तो 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर अंदर, और उनको वेट लेकर ही चलना है 50 किलोग्राम। ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा अजीब सा आपको दिख रहा होगा। लड़कियों का आजकल तो वैसे भी वो उनका एक चला हुआ है ना, जीरो फिगर और दुनिया भर का ये वो डाइटिंग वाला, तो वो वैसे बेचारे 40-45 किलो की होती हैं, लेकिन उनके ऊपर 50 किलो का वजन रखा जाएगा। तो 50 किलो का वजन लेकर उनको 200 मीटर चलना है 3 मिनट 45 सेकंड में, यानी 225 सेकंड में उनको पार करना है। तो ये है आपका ट्रेड्समैन का, बस आप बाकी कुछ नहीं है ट्रेड्समैन में, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही फिजिकल है। इसके बाद आपको पेपर देने को मिलेगा। लेकिन फायरमैन का देखिए मजा ही आ जाएगी। फायरमैन में जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी। इसके बाद चेस्ट मांगा गया है अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाव में 21.5 सेंटीमीटर, जबकि फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अधिकतर माना जाता है। वेट मांगा गया है मिनिमम 50 किलोग्राम, यानी कि 50 किलोग्राम मिनिमम वेट होना ही होना चाहिए, वरना आप लेकर कहाँ चलोगे, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना है यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर अंदर, है ना। 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर अंदर, सॉरी क्या नाम है, लड़के की दौड़ है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर अंदर, और फीमेल की दौड़ है 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर, उसको 1600 मीटर दौड़ना है। इसके बाद इसी में आपका कैरिंग भी है, क्लाइंबिंग भी है और लॉन्ग जंप भी है, यानी कि आपको जो फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, उन सभी के लिए 63.5 किलोग्राम का वजन लेकर चलना होगा 183 मीटर 96 सेकंड तक। इसके बाद उनको लॉन्ग जंप क्लियर करनी पड़ेगी 2.7 मीटर की, और इसके बाद उनको क्लाइंबिंग यानी चढ़ना पड़ेगा ऐसे रस्सी से 3 मीटर तक, ठीक है ना। तो ये फायरमैन का है, ये आपका फिजिकल का हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, बात करेंगे सिलेबस क्या क्या है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, और आपका जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की होगी, यानी 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें से 150 में मिनिमम आपको कितने नंबर लाने हैं ये समझ लीजिए। 150 में मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ, इसी का 35% कर लीजिए तो 15 तय 45 और 15 पचे 75, है ना। तो आप ये मान के चलिए कुछ नहीं तो आपको लगभग मान के चलिए कि 50 अंक तो लाने ही लाने हैं, मिनिमम के लिए बात बता रहा हूँ कि मिनिमम 50 से 55 के बीच में अंक लाने ही लाने हैं। और अगर आपने फिजिकल अगर एक बार पास कर लिया तो फिर रिटर्न में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। रिटर्न में बहुत कम लोग बच्चे बाहर होते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर पहले फिजिकल पर ध्यान देना है, पहले सब लोग को फिजिकल पर ध्यान देना है, और इसके बाद रिटर्न वाले बच्चे अपने वो हमारे ऊपर छोड़ दें कि रिटर्न कैसे निकलवाना है। रिटर्न की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप फिजिकल की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि हमारा खुद ही फिजिकल नहीं सही है। रिटर्न माइंड से जो गेम खेला जाएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, यदि उनका फिजिकल हो जाता है तो वो दिए गए नंबरों पर कॉल करेंगे और वो बताएंगे सर मेरा फिजिकल कंप्लीट हो गया, अब आपने कहा था रिटर्न की आपकी जिम्मेदारी है, तो रिटर्न हमारा क्लियर कराइए। अब आपके मन में आएगा कि सर ये बताइए कि रिटर्न क्लियर कराने का आपका क्या पैसा लेंगे, है ना। तो आपका आंसर आएगा 0 रुपये, नो फीस। जब सरकार फीस नहीं ले रही है तो हम क्या करेंगे पढ़ा के तुम्हें फीस लेके, ठीक है। आपका छोटा सा सिलेबस है, कक्षा 8 तक का सिलेबस है आपका छोटा सा, है ना। हम आपको ये बैच दे देंगे, फिजिकल हो जाने के बाद आप हमारा फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे उसका हमें वो भेज दीजिएगा पेपर कि सर हमने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, रिटर्न क्वालिफाई करा दीजिए। हम आपको बिना फीस के यहाँ पे बैच एक्टिवेट कर देंगे। आपका सिलेबस का कोर्स डिजाइन करके उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं लिखा गया है यहाँ पे, वर्बल है, नॉन वर्बल है, एनालॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश के 3 टॉपिक है सिर्फ, है ना। एक आपका सिनोनिम एंटोनिम है और आपका वोकेबलरी, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, है ना, आर्टिकल आता है और कंजक्शन आता है, ठीक है ना। तो 4-5 टॉपिक है जो आपके हल्के फुल्के पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। इसके बाद मैथ की बात बताई जाए तो वही अरिथमेटिक वाला पूरा पोर्सन है, पूरा अरिथमेटिक वाला पोर्सन है ना, कक्षा 8 तक का। और जीएस में वही आप जानते हो स्टैटिक जीके वाला पोर्सन है ना, साइंटिफिक एस्पेक्ट यानी कि वैज्ञानिक उपकरण, यंत्र, है ना, स्मारक, इतिहास, भूगोल, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया, अच्छे से इसको देखिएगा।
तो ये आपका सिलेबस है, इसको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो आपको मैंने बताया लगभग अगर आपके यदि आपके 65% से ऊपर है या 70% से ऊपर है तो बच्चों आप फॉर्म बिल्कुल डालिए, बिना हिचके फॉर्म डालिए, आपका फॉर्म आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। बात समझ में आ रही है? किस रीजन से डालना है वो एक बार देख लीजिए, है ना, कि जहाँ पर कंपटीशन कम हो, जहाँ पर फॉर्म कम पड़े जाए, वो अपना दिमाग आप लगा लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिए हैं। यदि अगर हमसे पूछा जाए कि सर अगर आपको फॉर्म डालना हो, है ना, तो आप कहाँ से फॉर्म डालेंगे, है ना, कि आपका एडमिट कार्ड आया ही आया जाए, तो आप मेरे हिसाब से अगर हम लोग अपना अगर हम फॉर्म डालें तो हम कहाँ से डालेंगे? एक तो नंबर 1 प्रेफरेंस पे नदन से डालेंगे, नंबर 1 प्रेफरेंस पे कहाँ से डालेंगे? नदन से डालेंगे। अब हो सकता है देखिएगा, अब बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता रहे होंगे, हमारी वीडियो को देख के बता रहे होंगे और भी लोगों की वीडियो देख के बता रहे होंगे। हो सकता है सारे फॉर्म यहीं पर जाएँ, आपका एडमिट कार्ड ना आए, ये भी हो सकता है। तो अपने दिमाग से लगाइएगा, वो आपके ऊपर भी है ना। लेकिन अगर आप सामर्थ्य हैं, यदि आप सामर्थ्य हैं तो कहीं से भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके 70% से ऊपर हैं बच्चों, यदि आपके 70% से ऊपर हैं तो आप कहीं से भी डालिए, आपका फॉर्म आएगा। बहुत ज़्यादा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, 75 गुना बुलाया जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो जाएगा पहला वाला। फिर हो जाएगा यहाँ से ई नंबर पे आपका दूसरा वाला, आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर आप डाल सकते हैं वेस्ट बंगाल से, यहाँ से तीसरा वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद आप चौथा वाला यहाँ से डाल सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद पांचवा वाला यहाँ से डाल सकते हैं। और अगर आपके अंदर पोटास है तो आप चाहे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ से डाल सकते हैं। कहने का ये तात्पर्य है। तो सारी बातें हमने आपको बता दी। फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, रिटर्न के मार्क्स मेरे पास आइए, और बाकी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, है ना। सारी मैंने आपको कट करके यहाँ पर बता दी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन है आपका, ये आपका नोटिफिकेशन है, डिटेल एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर जो इतनी भी चीज़ें थी मैंने आपको काट के वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। और बाकी आप देख पाएंगे, भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें, ये सब तो आपको पता ही है। रिलैक्सेशन आपको बता देता हूँ, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, अनरिजर्व PWD में 10 साल और OBC को 13 साल, SC ST का 15 साल, एक्स सर्विसमैन का 3 साल, है ना। आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, ये सारी चीज़ें आपकी एज रिलैक्सेशन की दी हैं। और जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं या है ना, ये सारे लोग जो है उनके लिए जो फिजिकल है उनका डाटा भी यहाँ पर दे रखा है ना। एक्स सर्विसमैन का डाटा यहाँ पे दे रखा है, देखिए कि जैसे बिलो 40 साल, यदि कोई एक्स सर्विसमैन है और 40 साल से नीचे का है तो उसको 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट 11 सेकंड में, है ना। उसको 50 किलोग्राम का वेट लेके चलना होगा 200 मीटर इन 120 यानी 2 मिनट में। 40 से 45 साल के बीच में है तो 1.5 किलोमीटर रन करना है 468 सेकंड में, और 50 किलोग्राम का वेट लेके चलना है 200 मीटर तक, है ना, 130 सेकंड में। और 45 साल से ऊपर का एक्स सर्विसमैन है तो 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 562 सेकंड में, यानी 9 मिनट 22 सेकंड में। और 50 किलोग्राम वेट सबके लिए बराबर है, बस समय कम ज़्यादा यहाँ पर कर दिया गया है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे, है ना, कि फायरमैन के लिए भी ESM का जो है वो वहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है। आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो मेन मुद्दे की बात ये थी कि जो बच्चे कह रहे थे हमसे कि सर ये बता दीजिए क्या क्या कहाँ से भरना है, कितने % हमारे पास होने चाहिए, वो सारी चीज़ें, हमारा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, और सर रिटर्न के लिए क्या करेंगे, आप कोई मदद करेंगे, क्योंकि अग्निवीर वाले नोटिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों ने डाला हुआ है। तो पहले मैं 10वीं पास की तो बताते नहीं था कि 10वीं पास की कोई वैकेंसी आई है, ये वो MTS और ये सब की। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे 10वीं पास वाले जुड़े हुए हैं, उनको हमारे क्लासेस देखने में बड़ा मज़ा आता है, हालांकि उनके पेपर नहीं देना, लेकिन उनको मज़ा बहुत आता है। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोग के लिए भी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, है ना, आप ही लोगों के लिए सब कुछ है।